चलो अब यहाँ पर फेस वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फेस वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ वेव्स जो है, तुम्हें पता है कि वेव जो होती है वो सुपरपोजिशंस ऑफ दो वेव्स है ना। ये है एक वेव और एक समझ लो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये सुपर इम्पोज होगी तो हमारे पास क्या आएगा, वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स। जब बहुत सारी वेव्स जो है वो इकट्ठियाँ होती हैं तो एक वेव्स बनती है, जिसको उसने निकाला था ना कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, है ना। ये बहुत सारा क्या थी, प्रॉब्लम थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है या स्पीड ऑफ लाइट किससे बनी है। कोई बोल रहा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का वेव जो है वो नीचे आगे निकली जा रही थी और स्पीड ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल का जो स्पीड था वो पीछे रही जा रहा था, ऐसे कुछ, है ना। तो अभी कंक्लूजन ये निकला था कि ये जो एक वेव है, ठीक है, और दूसरी बहुत सारी वेव्स इस सुपर इम्पोज करेगी और क्या निकालेगी, एक ग्रुप ऑफ वेव निकालेगी। उसकी इस वेव की जो स्पीड थी ना वो निकली थी हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फोटोन के बराबर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो हमें यही फाइंड करना अब, है ना। सबसे पहले मैं क्लियर करूं फेस वेलोसिटी को। तो फेस वेलोसिटी एक तरह की वेव की वेलोसिटी, ठीक है। अब फेस वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वेव एक वेव इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी, ठीक है। इन वेवों से क्या बना, ग्रुप वेलोसिटी। उसी को ही क्या कहेंगे, इंडिविजुअल वेव, जो कि क्या है, डी ब्रोगली वेव। ठीक है, जो एक वेव थी ना, पहले डी ब्रोगली अंकल बोल रहे थे कि पार्टिकल मतलब जो उन्होंने निकाली थी वेव, उसकी स्पीड जो निकली थी वो पार्टिकल ऑफ लाइट के वेव वाली पार्टिकल ऑफ लाइट वाली या सॉरी वेव ऑफ पार्टिकल जो है ना यार, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही थी। स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो कम आ रही थी और उस वेव की जो उस वेव की जो स्पीड थी वो ज़्यादा आ रही थी, है ना। अब जो यही इंडिविजुअल, अभी उन्होंने बोला कि डी ब्रोगली अंकल की सारी वेव्स को कोलैबोरेट कर दो और जब कोलैबोरेशन करके ये एक वेव जो बनेगी ना, ये ग्रुप ऑफ वेव होगी, ठीक है। तो यही है फेज ऑफ वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल डी ब्रोगली वेव, ठीक है। कौन सी इंडिविजुअल वेव, डी ब्रोगली वाली वेव, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी। उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, फेज वेलोसिटी कहेंगे। अब इसे रिप्रेजेंट जो है मैंने पहले भी बताया W और BP से करा जाता है, ठीक है। और इस जो वेव की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी। तो द वेलोसिटी ऑफ फेज या डी ब्रोगली wave is more than the speed of light, या velocity लिख लेना, ठीक है। अब बोलोगे डायरेक्शन नहीं है, फलाना नहीं, बोलना क्यों है तुम लोग, स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बोलो ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के वो क्या है, डी ब्रोगली, जो वेलोसिटी ऑफ फेज वेलोसिटी है वो क्या है, फेज वेलोसिटी वाली वेव जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम आएगी, ठीक है। अब अगर ग्रुप ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस करें तो ग्रुप ऑफ वेलोसिटी का मतलब
ग्रुप ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है u से। अब मुझे नहीं पता ये वैसे u है क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो दिस इज म्यू एंड दिस इज u, तो you use this to represent wave group velocity, that is u। यहाँ तो तुम सीधा vg लिख लो, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ वेलोसिटीज क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ फेज वेलोसिटी का सबका सम ऑफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी, ग्रुप ऑफ वेलोसिटी क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव is known as group velocity। जितनी भी वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेव्स की, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है याद रखो, दैट इज u, दैट इज vg। ओके, नाउ अब ग्रुप वेलोसिटी की वेव किसके, ये तो इक्वल हो, मतलब ग्रुप वेलोसिटी ही आई है हमारे पास, इंडिविजुअल मतलब जो भी समीशन आई है, तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप वेलोसिटी की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल के ही होगी क्योंकि हम लोग ने पीछे भी देखा कि ये ही वेव निकली है जो कि इंडिविजुअल, यही वेव होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट की। सारी जो वेव्स होती हैं वो समीशन होके बनी हुई होती है और एक इंडिविजुअल वेव होती है जो कि हम लोग कैलकुलेटेड करते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वेव, ठीक है। उनको यही प्रॉब्लम थी कि ग्रुप्स नहीं मिल रहे थे, कि ये ग्रुप है, ये तो सिंगल दिखाई दे रही है, आप तुम भी बोलोगे, बट नहीं, ये सुपर इम्पोज करके इनका सबमिशन होके ये बनी है, ठीक है। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये मटेरियल पार्टिकल की जो पार्टिकल है, ये मटेरियल पार्टिकल भी किससे बना होगा? वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल भी इसी से ही बना होगा, ग्रुप ऑफ वेव से, ग्रुप वेलोसिटी से, है ना। ग्रुप वेव से बना होगा ये रहा, ठीक है। ग्रुप वेव्स, जो भी ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी उनका सबमिशन होके हमारे पास मटेरियल वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट बनी होगी, है ना। चलो कंफ्यूज मत हो, छोड़ दो। आगे हम करेंगे ग्रुप वेलोसिटी प्रूव निकालेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो इक्वल है हमारी मूविंग पार्टिकल के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ये हम लोग निकालेंगे, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी को डिनोट करा vg से और वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल को करा v से डिनोट, ठीक है। अब देखो ये जो सारी वेव है, ग्रुप ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंडिविजुअल वेव से बनी होंगी, है ना। तो अगर इंडिविजुअल वेव से बनी होगी तो हम लोग को क्या एक्सप्रेशन में करना है कि दो वेव को लेट कर लेना है, मतलब जो भी वेव्स इक्वेशन होगी, ये तुम लोग ने शायद सिंपल हार्मोनिक वाली बुक में भी ये वाली इक्वेशनें पढ़ी हुई हैं, है ना। पीछे जो है +2 में भी पढ़ी हुई है तुम लोग ने इन वेव्स इक्वेशंस को कैसे निकालना है। नहीं तो वो वाला इक्वेशन अगर तुम्हें थोड़ा डाउट है तो तुम शायद इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, पहले निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को याद कीजिए और अपना क्वेश्चन निकालिए। वैसे अगर पेपर के लिए पढ़ रहे हो, वैसे कंसेप्चुअल पूरा क्लियर करना है तो पूरा स्टार्टिंग से भी करो, ठीक है। चलो अब हम दो वेव्स को लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट, अब देखो
कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, y1 इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये जो ओमेगा, ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और दिस इज नंबर ऑफ वेव्स, क्या है ये, वेव नंबर बोलते हैं ऐसे, ठीक है, वेव नंबर। दिस इज कांस्टेंट होता है, नहीं कांस्टेंट क्यों आएगा, 2 पाई ओमेगा, नहीं, दिस इज योर के, ठीक है। एंड दिस इज क्या है, ये वेव नंबर। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 2 वेव्स, उसमें क्या क्या है, और एक दूसरी वेव जो होगी वो क्या होगी, ए कॉस, उसमें थोड़ा चेंज आ गया, मतलब डी टी हम उसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें डी के एक्स को है जो है वो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 2 वेव इक्वेशन। आप लिखोगे कैसे, लेट अस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग वेव ग्रुप, ठीक है, जो कि बना है, अराइजेस फ्रॉम 2 वेव्स से, ठीक है, दैट इज y1 एंड y2, ठीक है, हुज या y1 angular velocity is omega and k is wave number, ठीक है। और वहीं y2 angular velocity is या तो तुम लोग पूरा ही लिख दो, ये रहा डी टी प्लस या डी एंगुलर वेलोसिटी डिफर बाई, या फिर डिफर बाई करके लिख लो, या फिर डायरेक्ट लिख लो कि दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा प्लस डी ओमेगा एंड के। अब देखो 2 वेव्स को हम लोग ने लिख लिया है, ठीक है, 2 वेव्स को लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, दैट इज कोस, हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी इतना और के, दैट इज नंबर वेव नंबर के प्लस डी के, ओके। 2 वेव्स को हम लोग ने लिख लिया है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल्स टू cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके। अब 2 ए जो है वो कॉमन ले रही हूँ, cos अल्फा, दिस इज अल्फा, and this is your beta plus omega t plus d omega t माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, d के x, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर d के x आ गया, ठीक है। आगे इसको बंद कर दिया, ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे दिख रहा है कॉस, आगे क्या है, कॉस बी अल्फा माइनस बीटा, तो दिस इज योर अल्फा ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड दिस इज योर बीटा विद माइनस साइन,
माइनस डी ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस, this whole equation become this whole okay become plus positive because minus minus plus, and where माइनस कहाँ से आया, यहाँ से माइनस, एंड दिस इज माइनस 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 प्लस डी के सॉरी माइन डी के एक्स, ओके देन 2। ऑल राइट, आगे कटिंग कुटिंग जो भी होती है वो कर लो, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, बाकी ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद यहाँ पर ही कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी। 2a कॉस दिख रहा है, 2k 2 लिख लूँ क्योंकि ओमेगा टी प्लस हो रहे हैं इसलिए 2 ओमेगा टी, दिस के ऑल्सो प्लस हो रही हैं, माइनस माइनस प्लस बट माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, ये रह गया, तो ये था और ये था विद माइनस साइन ओवर 2, आगे कॉस, ये तो कट गए सारे, ये बच गया, पहले प्लस का साइन लिख ली हूँ मैं, फिर यहाँ से माइनस का साइन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे, करते हैं। ना दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बच गया था, 2a कॉस, सही तरह लिखूँ तो सही तरह किस तरह से लिखेंगे हम लोग, जो भी एक वैल्यू है उसे एक साइड रख लेनी है, दूसरी वैल्यू एक साइड, मतलब 2 ओमेगा टी, ओमेगा और कहाँ आ रहा था हमारे पास, यहाँ देखो और कहाँ आ रहा था ओमेगा, ये दिस इज़ योर ओमेगा एंड दिस इज़ योर ओमेगा, तो मैं ओमेगा को प्लस करके लिख रही हूँ, ओके। तो देखो प्लस डी ओमेगा टी, और आगे देखो यहाँ पे आपके पास 2k समथिंग एंड दिस इज के वाली वैल्यू को और माइनस कॉमन लिख रही हूँ, ठीक है। देन माइनस कॉमन एंड विद ओवर 2, ये क्लियर है। आगे हमारे पास कॉस है, इसको मैं ऐसे ही डी के एक्स बाई, अब यहाँ देखो एक चीज़ कि कॉस माइनस थीटा हो ना, वो थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन भी निकाल के ओमेगा को सीधा करके लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर ओमेगा विद माइनस है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ओमेगा विद प्लस हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कॉस थीटा मतलब माइनस को कॉमन ले लें तब भी वो कॉस थीटा के बराबर, मतलब एज इट इज़ इसको भी कंसीडर नहीं मतलब लिख सकते हैं, ठीक है, एज थीटा भी लिख सकते हैं, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, कॉस डी ओमेगा टी, माइनस कॉमन आ गया, बट मैं माइनस यहाँ पर देखो माइनस कॉमन है बट हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा लिख सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ डी ओमेगा टी प्लस डी के और ओवर 2 मैं जो हूँ लिख रही हूँ, ठीक है।
ये लिख लिया। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको ओमेगा टी प्लस डी, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट सी चेंज है। दिस इज़ अ चेंज जिसमें हम लोग एक अलग वेव कंसिडर कर रहे थे, जो कि इस एंगुलर वेलोसिटी से थोड़ी सी एंगुलर वेलोसिटी कम है। मतलब ये निग्लेजिबल के सामान्य है, पूरे इक्वल है, तो हम लोग इसे निगलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 2a cos, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ये चीज़ इज़ इक्वल टू ओनली ओमेगा एंड दिस kx प्लस dk इज़ इक्वल टू द ओनली k। तो हम लोग ऊपर वाली वैल्यू से 2a cos 2 से 2 मैं काट नहीं, यहाँ से देखो, चलो पहले मैं लिख के बता देती हूँ, -2k 2 ऐसा आएगा। तो 2 से 2 से कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस, कहाँ है ये वाली वैल्यू, ठीक है। डी ओमेगा बाई 2 और टी प्लस डी के बाई 2 और टी, ये आ गया। देन 2a cos ओमेगा प्लस के cos डी ओमेगा, ये प्लस है और ये टी है, ठीक है, डी के, और यहाँ पर तो एक्स आना था, एक्स है भाई यहाँ पे, ठीक है, एक्स, और ये। तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, दिस शोज़ दैट कि हमारी ये वाली वेव जो है ये सुपर इम्पोज कर रही है इसकी वेव के ऊपर, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी समथिंग लाइक दैट और समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। मतलब डी ओमेगा बाई 2 और डी के बाई 2 है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं और ग्रुप वेव जो है वो बना रही हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे वीपी, दैट इज़ फेज वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़, वेलोसिटी से ही लेना, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है, या फिर ऐसे याद रखा होगा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, अब ये रेसिप्रोकल कैसे चल गया देखो जब हम डिवाइड करेंगे ना 2 पाई और 2 पाई को, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, समथिंग लाइक, अगर मैं यहाँ पर 1 बाई लिखती हूँ और ये क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल वाला सुना होगा तुम लोग ने कि हम लोग